ओके फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। फर्स्ट हाफ में हमने बात की परसीव्ड वैल्यू वर्सेस रियल वैल्यू की। उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और फिर मैं आपको अच्छी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा है मेल्स सही ढंग से इंग्लिश में लिखना और इंग्लिश में मैसेजेस सही ढंग से ड्रॉप करना, इस पर आपको ट्रेनिंग दूंगा। फिर से एक बार जल्दी से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मीन्स अ पर्सनालिटी विच इज इफेक्टिव पर्सनालिटी, अ पर्सनालिटी which is an impactful personality, a personality which is a soothing personality। एक ऐसा व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है जो प्रभावकारी हो, जो चीजों को बदलने की क्षमता रखता हो। एक ऐसा व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है जो दूसरों के जीवन में सुख ला सके, जो दूसरों की चिंताओं को कम कर सके। हमें लगातार अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए। थैंक यू। जज करना चाहिए कि क्या हमारी पर्सनालिटी इंपैक्टफुल है, क्या हम रिजल्ट ओरिएंटेड इंसान हैं, तभी आपकी पर्सनालिटी अच्छी मानी जाएगी। अदरवाइज आपको सिर्फ ज्ञान का भंडार माना जाएगा। बहुत से ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो बहुत ज्यादा कुछ जीवन में नहीं कर पाते हैं। कारण बहुत सिंपल है, वो नॉलेज को अप्लाई करना नहीं जानते हैं। दो चीजें लिख लीजिएगा, एक्वायरिंग नॉलेज। ए, देखिए 3 वादे हैं, वादे पूरे होने चालू हो गए। आपको बोर नहीं होने दूंगा, आपका जोश बढ़ेगा, इंग्लिश के अच्छे शब्द मिलेंगे। लिखिए पर्सनालिटी। देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है कम्युनिकेशन, रिटन और वर्बल दोनों। तो इससे तो काम करना ही होगा, ये तो अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। एक्वायर, ACQUIRE, एक्वायर माने प्राप्त करना। एक्वायर नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज इज वन फैक्टर, अप्लाइंग नॉलेज इज अनदर फैक्टर। बहुत से लोगों के पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग उनको नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास एवरेज नॉलेज है। They know how to present it, they know how to use it, they know how to create the result out of it. They are the real people, they are the warriors, they are the winners, they are the achievers, they are the achievers। Okay, पिछले पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैंने एक बात बताई थी, हर ताज एक सर के लिए है, लेकिन हर सर एक ताज के लिए नहीं है। इन इंग्लिश वी कैन से एवरी क्राउन इज फॉर अ हेड, बट एवरी हेड इज नॉट फॉर अ क्राउन। अपने हेड को इस काबिल बनाइए कि लोग आपकी ताज पोशी करें, आपके सर पर मुकुट रख दें। आप सोचेंगे ये सर क्या बात बता रहे हैं। राजा महाराजा का जमाना तो पुराना चला गया, सर ये किस दुनिया की बातें कर रहे हैं। मोनार्की इज आउटडेटेड, मोनार्की इज आउटडेटेड। नाउ इट इज अ टाइम ऑफ डेमोक्रेसी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर क्राउन का मतलब है अ बिग पोस्ट, a powerful position that I am referring to, that I am implying to, that's what I mean to say। अगर आप अपने सर को, अपनी पर्सनालिटी को बड़े पदों के लिए, बड़े पद कभी छीने नहीं जाते हैं, बड़े पद लोग ऑफर करते हैं आपको। जब आप ये सिद्ध कर देते हैं कि आप तालाब की मछली नहीं है, अब आप नदी की मछली बन चुके हैं, जब आप ये सिद्ध कर देते हैं कि जिस जग में ये मछली रखी है अब वो छोटा पड़ रहा है, तब आपको बड़े बर्तन में रखा जाता है। इस दुनिया का उसूल है, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, सिद्ध करने से सब कुछ मिलेगा। आप सिद्ध कीजिए,
यू प्रूव योरसेल्फ। थोड़ी सी बात करूंगा, मैंने परसीव्ड वैल्यू की बात की, मैंने रिस्ट्रेंट की बात की। अगले संडे को भी ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है और मैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता हूं, ठीक है। जो भी चीज बताऊंगा अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊंगा, एक्सटेंसिवली बताऊंगा, एग्जॉस्टिव नॉलेज दूंगा, प्रोफाउंड नॉलेज दूंगा, साउंड नॉलेज दूंगा, इन डेप्थ नॉलेज दूंगा और एक्सक्लूसिव नॉलेज दूंगा। एक्सक्लूसिव कितने शब्द हो गए, ठीक। थोड़ा सा इसकी बात करते हैं, रियल वैल्यू क्या चीज है। मेरे भाइयों एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई मोबाइल है उसके फीचर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन कंपनी थोड़ा स्मार्ट प्ले करती है और उसको बहुत अट्रैक्टिव बना देती है, मोबाइल को स्लीक बिल्कुल स्टनिंग बना देती है, तो हो सकता है कुछ लोग उसको खरीदें, लेकिन उसकी दोबारा डिमांड नहीं आएगी, क्योंकि जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तब आप समझ जाएंगे आई हैव बीन चीटेड, द कंपनी हैज फूल्ड मी, द कंपनी हैज मेड अ मॉकरी ऑफ माई मनी। आएगा ना ये बात। ज्यादातर चीजें जो बिकती हैं, चाहे इंसान बिके और चाहे प्रोडक्ट बिके, माउथ पब्लिसिटी से बिकती हैं। दोज थिंग्स आर सोल्ड बाय माउथ पब्लिसिटी। आज जब हम एलजी का ब्रांड लेने जाते हैं, हम कुछ सोचते नहीं है। द कंपनी हैज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग गुडविल, द कंपनी हैज गॉट very strong credibility. The company has won the trust of the people. Winning the trust of the people is very important. जो ये चीज है रियल वैल्यू, इसका मतलब है आपके अंदर सब्सटेंस कितना है। सब्सटेंस और स्टाइल दो शब्द लिख लो। कुछ लोग हाई सब्सटेंस हाई स्टाइल के हैं, कुछ लोग हाई सब्सटेंस लो स्टाइल के हैं, कुछ लोग लो सब्सटेंस हाई स्टाइल के हैं और कुछ लोग लो सब्सटेंस लो स्टाइल के हैं। परसीव्ड वैल्यू जो है वो स्टाइल पर डिपेंड करती है, आप किस प्रकार से अपने को प्रस्तुत करते हैं। हाउ इज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, that creates your perceived value, but your substance creates the real value. What is substance? ये सब भी आगे के टॉपिक्स हैं, पूरा एक सिस्टम से पढ़ाऊंगा आपको। सिस्टम में भरोसा कीजिएगा। जिंदगी में जो भी काम कीजिएगा सिस्टमेटिकली कीजिएगा, ऑर्डरली कीजिएगा, मैथोडिकली कीजिएगा, तब सफलता मिलेगी। रियल वैल्यू का मतलब है सब्सटेंस कितना है। एक इंसान के बारे में अगर हम बात करें तो सब्सटेंस के क्या मतलब है, नोट कर लीजिए। सब्सटेंस का मतलब सबसे पहले उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी सोच कैसी है। सबसे पहले एटीट्यूड। क्यों एटीट्यूड सबसे पहले? क्योंकि हमारा पूरा बिहेवियर, हमारा पूरा एक्शन, हमारा पूरा कम्युनिकेशन, हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। एटीट्यूड क्या सोच है। दूसरी चीज जो सब्सटेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉलेज। नॉलेज आप देखते हैं बहुत से लोग बहुत शरीफ हैं बेचारे, बिल्कुल गौ हैं, गौ डोसाइल हैं, DOCILE, डोसाइल, सीधे साधे हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन महीने में बस 5,000 10,000 बेचारे कमा पाते हैं, बहुत ज्यादा 20-30 तक जा पाते हैं। खाली सीधे होने से, खाली पॉजिटिव होने से आप कामयाब ना हो पाएंगे। आपको अपनी टेक्निकल स्किल बिल्डअप करनी होगी,
आपको अपना कॉम्पिटेंस लेवल बढ़ाना होगा, आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आज के समय की थोड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है युवाओं के बीच, ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। लड़का अपने पापा की सेंट्रो देख के कहता है, पापा आप क्या कर पाए जीवन में, सेंट्रो ले पाए आप क्या पापा, एक छोटा मकान 40-50 लाख का बना पाए आप। ऐसे बच्चों पर मुझे बहुत तरस आता है, क्रोध भी आता है, लेकिन क्रोध करना ठीक नहीं है, बहुत तरस आता है। बातें बड़ी बड़ी, मार्कशीट उठा लो समझ में आ जाएगा भाई कहां पे है। मैं वर्ड वो यूज नहीं करना चाहता हूं कि भाई की वो क्या है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। रात में 3 बजे तक सोना, मोबाइल पर वो अंग्रेजी वाले गाने, बड़े बड़े बाल, वो टैटू पैटू वाले हैं, और समझ रहे हैं भाई अपने आप को बिल्कुल अनिल अंबानी। एक बात आप लोगों को बता दूं बेटा, आज के समय में 500 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल है। ख्वाब देखने में क्या है, बातें करने में क्या है, सबसे आसान काम उपदेश देना, सबसे आसान काम दूसरे के अचीवमेंट को अंडर एस्टिमेट करना, ये सबसे आसान काम है, सबसे आसान। मुश्किल काम अच्छे नंबर लाना, मुश्किल काम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लेना, मुश्किल काम प्राइवेट सेक्टर में जॉब को सस्टेन करना, मुश्किल काम पैसे जोड़ना। मुश्किल काम करो, तब कुछ बोलो तो लोग सुनेंगे। किया कुछ नहीं, बातें चल रही हैं, बातें चल रही हैं। कोई शब्द होता है इसके लिए भी, यूपी में लोग जानते हैं कि क्या चल रहा है। समझ गए होंगे आप लोग। देखो बच्चों, सब्सटेंस पैदा करो, उसके लिए आपको किताबों के साथ बैठना ही होगा। जब तक नॉलेज नहीं होगी, जैसे कम्युनिकेशन आप देख रहे हैं, मैं आराम से सहज रूप से बात कर रहा हूं, पता नहीं कितने शब्द आते जा रहे हैं, कितनी बातें आती जा रही हैं। कोई सोचे कि यार इसमें क्या है यार, मैं खड़ा होऊंगा बोल दूंगा। मैंने पिछले हाफ में बताया था, एक छोटा टॉपिक ले लेना, मेरा भारत महान। सोचता है कि आज मैं 5 मिनट बोलूंगा, वो भी हिंदी में, इंग्लिश में नहीं कह रहा हूं, हिंदी में, मातृभाषा में। आप देखना क्या 1 मिनट के आगे गाड़ी बढ़ पाई, क्या आप सही ढंग से बोल पाए, बहुत मुश्किल काम है। सब्सटेंस, अगर आपके पास सब्सटेंस है तो आपकी रियल वैल्यू अच्छी होगी, लेकिन रियल वैल्यू के साथ परसीव्ड वैल्यू कैसी अच्छी हो, ये कलाकारी है, ये स्मार्टनेस है, ये जरूर सीखनी पड़ेगी। नहीं तो रियल वैल्यू आपकी 1 लाख की होगी और लोग कहेंगे कि 20,000 मेरे यहां नौकरी करोगे, ठीक है। स्मार्ट लोग जानते हैं इस बात को, वो जानते हैं कि केक क्या है और उसकी आइसिंग क्या है। केक कभी आप देखिएगा, जब खाइएगा उसके ऊपर जो चीज सजावट होती है उसको आइसिंग कहते हैं, आइसिंग ऑफ द केक। और नीचे बेस होता है, पेस्ट्री होती है। पेस्ट्री के बिना आइसिंग का कोई महत्व नहीं है। विदाउट सब्सटेंस knowledge is futile, useless, it will go in vain। बहुत लड़के देखे होंगे, ये हीरो होंडा लाइट टका दिया, ठीक गाड़ी चला रहे हैं, एक सांस में भाई पी जाते हैं, अरे बोतल लगा के टकटका गए, ऐसे मिलेंगे ना, कुछ नहीं है। अगर इंसान के पास नॉलेज नहीं है, अगर इंसान का एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो उसकी स्टाइल समाज के लिए समस्या बनने वाली है। हम लोग तो गाड़ी आराम से चलाते हैं, और जब बगल से कोई 18 साल का लड़का जो जॉन अब्राहम हमारा से निकल जाता है, दिल दहल जाता है। मुंह से क्या निकलता है आप समझ ही गए होंगे। इस टाइप के हीरो नहीं चाहिए भारत को। ये हीरो नहीं है, जीरो है। जो इंसान किसी के लिए समस्या पैदा करे, जो अपनी वाणी से दूसरों के दिल में छेद कर दे, वो हीरो नहीं हुआ, जीरो हुआ। हीरो बनो।
अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करो। इस चर्चा को हम अगले संडे को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे वर्ड जो मैं दे चुका हूं थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ये मैंने उठा लिया। और उसके पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इन 16 संडेज में, ये 16 संडे का कोर्स मैंने डिजाइन किया है। अगर आप करते रहेंगे तो फायदा, चीजें पक्की होती जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 16 संडे में मेरे पास एक स्पेसिफिक चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें मैं जल्दी से बता देता हूं आपको क्या क्या चीजें आपको बताई जाएंगी। हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते रहेंगे लगातार। आज जो आप मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन को सरमन कहते हैं, लिख लीजिए SERMON, सरमन। ये जो क्लास ले रहे हैं, जो लेक्चर ले रहे हैं, आपको लगातार वोकैब मिल रही है, लगातार वाक्य मिल रही है, इंग्लिश पर्सनालिटी का अहम हिस्सा है। मैं आपको रिटन कम्युनिकेशन पे भी काम करूंगा आज से। अभी इसके तुरंत बाद मैं छोटे छोटे मैसेज आपको बताऊंगा जो मोबाइल पर लोग एक दूसरे को देते हैं और उसमें बहुत ग्रामर की गलतियां करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा हाउ टू परफॉर्म वेल इन योर कंपनीज। आपको बताऊंगा इंटरपर्सनल स्किल्स क्या चीज़ है। आपको बताऊंगा एटीट्यूड कैसे इंप्रूव किया जाए, कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज पे और बातें होती रहेंगी। और बहुत कुछ है देने के लिए। आपने थोड़ा भी ले लिया तो ईश्वर ने चाहा आपका जीवन यथार्थ होगा। मैसेज के बारे में बात करेंगे। कुछ छोटे छोटे मैसेजेस मैं आपको दे रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों दूंगा, आप लिखते जाइएगा। उससे आपका आप जो मैसेज करेंगे वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। पहला लिखिए, आज मैं बहुत व्यस्त हूं, आपसे नहीं मिल पाऊंगा। आज मैं बहुत व्यस्त हूं, आपसे नहीं मिल पाऊंगा। लिखिए, आई एम एक्सट्रीमली, EXTREMELY, आई एम एक्सट्रीमली बिजी टुडे, BUSY, आई एम एक्सट्रीमली बिजी टुडे, full stop. I can't meet you today. I can't meet you today. ये इनफॉर्मल मैसेज है, यानी दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों आदि के लिए। एक फॉर्मल मैसेज लिखिएगा। मान लीजिए आप अपने बॉस को ये मैसेज डाल रहे हैं कि सर, मैंने जो मेल आपने मुझसे कही थी वो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी है HO। जो मेल आपने कही थी फोन पर जो मुझे मेल कही थी, ये वाली मेल फॉरवर्ड कर देना HO को, मैंने कर दी है। याद रखिएगा, टेलीफोनिक मैसेजेस शॉर्ट होने चाहिए, उसमें कहानियां नहीं लिखी जाती हैं, टू द पॉइंट बात की जाती है। देखिए, एज पर आवर टेलीफोनिक डिस्कशन, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, फ्रेजेस मालूम होने चाहिए। लिखिए, एज पर, PER, एज पर आवर टेलीफोनिक, TELEPHONIC, एज पर आवर टेलीफोनिक डिस्कशन, कॉमा, I have forwarded, FORWARDED, I have forwarded the concerned mail, CONCERNED, कंसर्न्ड का मतलब संबंधित, जो आपने कही थी। I have forwarded the concerned mail to HO का मतलब हेड ऑफिस। फिर से पूरा मिला लीजिए, एज पर आवर टेलीफोनिक डिस्कशन, कॉमा, पंक्चुएशन का बहुत महत्व होता है, कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, ये सीखिए, ठीक है, सब दिया होता है। एज पर आवर टेलीफोनिक डिस्कशन, कॉमा, आई हैव फॉरवर्डेड द कंसर्न्ड मेल टू HO, रिगार्ड्स। अगर आपको अपने बॉस को कुछ भेज रहे हैं
आप लास्ट में रिगार्ड्स लिख दीजिए और शुरुआत ग्रीटिंग से कीजिए। शब्द लिख लीजिए अभिवादन। अभिवादन को ग्रीट कहते हैं, GREET। ही ग्रीटेड मी का मतलब होता है उसने मुझे नमस्कार कहा, उसने मुझे सलाम किया, उसने मुझे प्रणाम किया। तो शुरुआत हमेशा कीजिएगा अगर बॉस है तो ग्रीटिंग से। अगर आपका कलीग है आप हाय कह सकते हैं, हेलो कह सकते हैं, हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स कह सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने दोस्त को मैसेज करना है कि मैं कल 4 बजे वाली फ्लाइट मुंबई से पकड़ूंगा और लखनऊ 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मैसेज हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं मुंबई से 4 बजे वाली फ्लाइट पकड़ूंगा और 7 बजे तक लखनऊ पहुंच जाऊंगा। इन वाक्यों में जिनमें योजना का भाव हो हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हालांकि यदि आप इन वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट से बना दें तो भी गलत नहीं है, लेकिन ज्यादातर आप इंग्लिश जो बोलने वाले हैं, द पीपल हु हैव रीजनेबली गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, दे यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस if there is a sense of planning in their sentence, and that is considered better vis-a-vis to future indefinite tense, right? तो इसको आप ऐसे लिखिए, I will be boarding, I will be boarding 4 o'clock flight, I will be boarding 4 o'clock flight का मतलब है मैं 4 बजे वाली फ्लाइट पकड़ूंगा। आई विल बी बोर्डिंग 4 o'clock फ्लाइट ऑन संडे था नहीं, हाँ ठीक है, टुडे, टुमारो, आई विल बी बोर्डिंग 4 o'clock फ्लाइट टुमारो, फुल स्टॉप। आई विल, अब दूसरे वाले में आप फ्यूचर इंडेफिनिट ले सकते हैं, अच्छा रहेगा। आई विल अराइव इन लखनऊ, ध्यान दे रहा हूं ग्रामर का, ARRIVE, अराइव का मतलब पहुंचना। अगर अराइव के बाद कोई स्थान आ जाए जैसे ऑफिस, स्कूल, मंदिर, दुकान, तो एट लगाइएगा। अगर अराइव के बाद कोई शहर आ जाए, कोई देश आ जाए, कोई राज्य आ जाए, तो इन लगाइएगा। आई विल अराइव इन लखनऊ by 7 o'clock। बाई का मतलब तक होता है, अंटिल और बाई दोनों का मतलब तक होता है। अंटिल, बाई और फॉर तीनों का मतलब तक होता है। फॉर लगेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, 3 दिनों तक, 2 घंटे तक, 3 सप्ताह तक फॉर का मामला है। अंटिल और बाई लगेंगे पॉइंट ऑफ टाइम में, समय का बिंदु। सोमवार तक, 4 बजे तक, जनवरी तक, 2006 तक, ये बाई और अंटिल या टिल के मामले हैं। अंटिल और टिल जो है वो दोनों सिनोनिम्स हैं, और अंटिल फॉर्मल है और टिल इनफॉर्मल है, ठीक है। फॉर जो बाई जो होता है उसका मतलब 4 बजे तक, जैसे बाई 4 o'clock, 4 बजे तक या उसके पहले, लेकिन अंटिल 4 o'clock का मतलब होता है 4 बजे तक ही, उसके पहले नहीं। ये बारीक सा अंतर है। तो आप क्या लिखेंगे, आई विल अराइव इन लखनऊ बाई 7 o'clock। ये मैसेज हो गया। एक और मैसेज लिखिए, बरसात का मौसम है उससे संबंधित। इस समय लखनऊ में बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर आप ये मैसेज भेजना चाहें आप लिख सकते हैं, इट्स IT ऊपर कॉमा अपॉस्ट्रोफी फिर S, इट्स रेनिंग हार्ड HARD इन लखनऊ टुडे, इट्स रेनिंग हार्ड इन लखनऊ टुडे, या इट्स पोरिंग POURING, इट्स पोरिंग इन लखनऊ टुडे। पोर का मतलब उंडेलना भी होता है, जैसे कोई चाय उंडेलना, शक्कर उंडेलना, और पोर के बाद इंटू आता है। पोर का एक मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, बहुत जबरदस्त, ये भी पोर का मतलब होता है। एक इसमें ईडियम भी यूज कर सकते हैं आप,
इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन लखनऊ टुडे। कुत्ते और बिल्लियां बरस रहे हैं। बहुत अच्छा इडियम है। इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन लखनऊ टुडे। अगर आप ये मैसेज डालना चाहते हैं किसी को कि इस वक्त हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं और मुझे तुम्हारी याद आ रही है, रोमांटिक टाइप का मैसेज है, जवान लोग हो काम आए। इस वक्त हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं और मुझे तुम्हारी याद आ रही है। लिखो, एक बहुत अच्छा शब्द सिखा रहा हूं, ड्रिजल, DRIZZLING। ड्रिजल का मतलब होता है हल्की हल्की बौछारें पड़ना। इट्स ड्रिजलिंग इन लखनऊ। अगर लखनऊ हो या नहीं हो तो इट्स ड्रिजलिंग राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब इस समय, RIGHT राइट, NOW नाउ। इट्स ड्रिजलिंग राइट नाउ, फुल स्टॉप। आई एम मिसिंग यू वेरी मच, MISSING। मिस का मतलब याद आना। आई एम मिसिंग यू वेरी मच, फुल स्टॉप। आपसे एक निवेदन है कि इन एक्टिविटीज के बारे में आप प्लीज अपने दोस्तों यारों को जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने गौर किया होगा तो यह 1 घंटा जो आप मुझे देंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा जो आपके जीवन में काम आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बहुत कम टीचर समाज में हैं जो कायदे से चीज़ों को समझा पाते हैं। अपने छोटे भाइयों, अपनी छोटी बहनों तक भी ये बात पहुंचाइएगा। मेरा भी लाभ होगा और उनका भी लाभ होगा। सुबह जो क्लासेस मैंने चालू की गूगल मीट पर, ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, उसके बारे में बताइएगा। सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ में ग्रामर और सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ में स्पोकन इंग्लिश। इससे अच्छा कहाँ मिलेगा। अब आप लोग अपने संडे को एंजॉय कीजिए। मुझे 12 बजे से दूसरी क्लास देनी है। आपके परिवार में अगर कोई भी छोटा बच्चा हो, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का, ये क्लास उसको ज़रूर ज्वाइन करवाइएगा। 12 से 1 के बीच टाइम रखा है। आज पहली क्लास है, मुझे नहीं मालूम कि कितने बच्चे आ पाएंगे। ठीक है, मैं लिंक भेजूंगा आप लोगों को अभी, तो आप उसको ज्वाइन करवाइएगा, ज़रूर उनको लाभ होगा बच्चों को। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।